बहुत समय पहले घने जंगलों से घिरे भैरवपुर नाम के गांव में रत्ना नाम की एक औरत रहती थी। उसके पास धन दौलत, खेत, सोना चांदी और एक बहुत बड़ी हवेली थी। लेकिन जितनी बड़ी उसकी हवेली थी, उससे कहीं बड़ा उसका घमंड था। रत्ना खुद को पूरे गांव से ऊंचा समझती थी। अगर कोई गरीब उसके दरवाजे पर मदद मांगने आ जाता, तो वह उसे अपमानित करके भगा देती। उसे लगता था कि पैसे से बढ़ कोई है क्या घर के अंदर? मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। थोड़ा सा पानी पिला दो। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है। रत्ना ने उस भिखारी को देखा और हंसते हुए भिखारी से बोली, अरे, पता नहीं। मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन आज के बाद तेरे दरवाजे पर कोई रोज आएगा और तेरे इन पानी से भरे मटकों को फोड़ डालेगा। जिस दिन तेरा आखिरी मटका फूटेगा, उस दिन तेरा घमंड भी टूट जाएगा। इतना बोलकर वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसकी सांसें थम गईं और वह मर के भूत बन गया। यह कहकर वह अचानक धुएं में बदल गया। रत्ना ने इसे मजाक समझा, लेकिन उसी रात ठीक 12 बजे पूरी हवेली में अचानक ठक 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 ऐसी आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कोई भारी मिट्टी का बर्तन ज़मीन पर घसीट रहा हो। हवा अपने आप चलने लगी। हवेली की खिड़कियाँ अपने आप खुलने बंद होने लगीं। रत्ना ने कांपते हुए बाहर देखा। आंगन में एक अजीब सा इंसान खड़ा होकर तरह तरह की आवाज़ निकाल रहा था और सिर पर 7 मिट्टी के मटके रखे थे। कुछ पल बाद वह पहला मटका उतारता है और उसे ज़मीन पर रखता है। वह बिना छुए अपने आप फट गया। किसी को एक बूंद पानी तक नहीं दिया और आज आके फालतू की बातें बता रही है। कौन इसकी बातों पे विश्वास करेगा? घमंडी कहीं की। दूसरी रात फिर से वह अजीब दिखने वाला इंसान आता है। अब उसके सिर पर 6 मटके थे। इस बार मटका टूटे ही हवेली की सारी दीवारों पर अपने आप हाथों के काले निशान बन गए। तीसरी रात 5 मटके बचे। मटका फूटा और हवेली के सारे शीशे एक साथ चटक गए। चौथी रात 4 मटके। इस बार पूरे घर में किसी औरत के रोने की आवाज़ गूंजती रही, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अब रत्ना का घमंड डर में बदल चुका था। वह जंगल में रहने वाले एक वृद्ध साधु के पास पहुंची। साधु ने ध्यान लगाया और कहा,